जंगल के करीब छोटे से गांव में मुनमुन नाम की एक बहादुर बकरी रहती थी। मुनमुन ने गांव के कई व्यक्तियों की जान बचाई थी, जिस कारण सभी गांव वाले उसे बहुत चाहते थे। एक दिन मुनमुन बकरी बीमार हो जाती है। सुनिए जी, मुनमुन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। हाँ, मैं अभी उसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। नहीं मालिक, आप मेरी चिंता ना करें। कल मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मुनमुन। सब लोग मुझे बहादुर बकरी कहते हैं ना, इसीलिए मैं खुद दवाई लेने जाऊंगी बस। अगले दिन बीमार बकरी दवाई लेने के लिए अकेले ही डॉक्टर के पास जाने लगती है। साथियों, छुप जाओ, आज हम इस बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। बिल्लू, कसाई और उसके आदमी छुप जाते हैं और जैसे ही बकरी उनके नजदीक आती है, वो तीनों बकरी को घेर लेते हैं। साथियों, पकड़ लो इसे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बड़ी बहादुर बकरी बनती है ना तू। अब हमारे सामने अपनी बहादुरी बता तो जानो। और अगर बहादुरी नहीं बता पाई तो ये बिल्लू कसाई तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मटन मसाला, मटन बिरयानी, मटन कोरमा बेचने वाले को बेच देगा तुझे। रुको भाइयों, तुम जानते हो ना गांव वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला तुमने मुझे मारा है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मूर्ख बकरी, मैं तुझे मारूंगा, ये बात गांव वालों को पता कैसे चलेगी? आसपास देख, यहाँ कोई गांव वाला है ही नहीं। यहाँ सिर्फ हम ही हैं जो आज तेरा खेल खत्म कर देंगे। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मुझे मारना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकते। ये बात है। साथियों, पकड़ लो इसे। जैसे ही कसाई उसे पकड़ने लगता है, बकरी वहां से भागने लगती है। कसाई और उसके आदमी बकरी को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए गुस्सा होकर तेज रफ्तार से बकरी के पीछे भागते हैं, मगर गलती से तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कसाई को गड्ढे में गिरा देखकर बकरी जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों कसाई, गड्ढे में गिरकर आया मजा के नहीं? मेरा मजाक उड़ा रही है? पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत खड़ी है। बकरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कसाई के और दो आदमियों ने उसे घेर लिया था। आइला और गुंडे, अरे बकरी तक तो जिंदा रहने दो। इतना बोलकर एक बार फिर से बकरी जान बचाकर भागने लगती है। अरे निकम्मो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ पकड़ो उस बकरी को, नहीं तो गांव जाकर सबको बता देगी ये। तभी बकरी गिरकर घायल हो जाती है और बिल्लू कसाई के आदमी को आता देख तेजी से उठ खड़ा होकर भागने लगती है। तभी बिल्लू कसाई अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। जाओ पकड़ लो बकरी को। चिंता ना करें उस्ताद, बकरी घायल हो चुकी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी वह। इतना बोलकर कसाई और उसके आदमी बकरी के पीछे भागने लगते हैं। गांव अब भी काफी दूर था, इसलिए बकरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है। ये देखकर कसाई बोला, ये तो जंगल की ओर जा रही है। अरे रुक जा, वहाँ की जानवर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद, अब क्या करें? वह तो जंगल में चली गई, अब उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अब यह नहीं तो किसी और बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। उसके बाद बिल्लू कसाई अपने आदमियों के साथ वापस चला जाता है। शाम तक बकरी के वापस न आने पर सभी लोग चिंतित थे। उसे अकेले डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहिए था। सुबह से शाम हो गई, पर बकरी अब तक घर नहीं लौटी। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। आप दोनों परेशान मत हो, वो बहादुर बकरी है। वो थोड़ी ही देर में सही सलामत घर आ जाएगी, और अगर वापस नहीं आई तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। गांव वालों की चिंता देखकर कसाई मन में सोचता है, अब वो बकरी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब तक तो उसे जंगली जानवर अपना निवाला बना चुके होंगे। इधर बकरी जंगल में भटकते भटकते एक तालाब के पास पहुंचती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जैसे ही बकरी पानी पीने जाती है, तभी अचानक वहां एक भयानक शेर आ जाता है। शेर को देखकर एक पल के लिए बकरी डर जाती है, पर घायल बकरी को देख शेर उससे कहता है, तुम इस जंगल की बकरी तो नहीं लगती हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम मुनमुन बकरी है। गांव में मैं सबके दिलों पर राज करती हूँ। वह सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ आई क्यों हो? इंसानों से जान बचाने के लिए जंगल में आई हूँ, पर यहाँ आप मुझे मिल गए हैं। अब मेरा क्या होगा जी? चिंता मत कर, यहाँ इंसान नहीं है, इसलिए तू सुरक्षित है। तो क्या आप मुझे मारेंगे नहीं? मैं यहाँ का राजा हूँ और तू गांव
की रानी, भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? शुक्रिया महाराज, मैं घायल हूँ और काफी थक चुकी हूँ। मुझे यहाँ आराम करने की जगह मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस तरह मैं जंगल का राजा हूँ, उसी तरह तुम भी अपने गांव की रानी हो, तो उस हिसाब से तुम मेरी मेहमान हुई ना, तो तुम मेरी गुफा में आराम कर सकती हो। बकरी शेर के साथ उसकी गुफा में जाती है और कुछ देर तक आराम करती है। फिर रात को शेर सिंह बकरी से पूछता है, बकरी बताओ, मुझे तुम्हारी यह हालत किसने की? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। बिल्लू कसाई ने, वह मुझे जान से मारना चाहता है भैया। तुमने मुझे भैया कहा? हाँ भैया, इस दुनिया में रक्षा करने वाला मेरा कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और शेर प्रजाति की सभी ट्रेनिंग और दाव पेच मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम्हारा बदन भले ही बकरी का हो, लेकिन तुम्हारा कलेजा शेर का होगा। अगले दिन से शेर सिंह बकरी को शेरों वाली ट्रेनिंग देना शुरू करता है और कुछ ही दिनों में बकरी शेर जितनी खूंखार हो जाती है। भैया, अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। हाँ, चलो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ने आता हूँ। नहीं भैया, आपकी ट्रेनिंग की वजह से अब मैं बहुत बहादुर बन गई हूँ। अब मैं 5-10 कसाईयों पर अकेली भारी पड़ सकती हूँ। ठीक है बहन, लेकिन जब भी इस भाई की जरूरत पड़े, सिर्फ आवाज लगा देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने होगा। शेर सिंह को शुक्रिया कहकर बकरी अपने गांव जाती है। मुखिया जी, बकरी को गायब हुए कई दिन हो गया है। हमें उसकी चिंता हो रही है। हाँ, अब हमें उसकी तलाश करनी ही चाहिए। ठीक उसी वक्त बकरी आ जाती है। मुखिया जी, अरे वो देखिए, मुनमुन बकरी वापस आ गई। बकरी को वापस आया देख सब खुश हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। उधर बकरी के वापस आने की बात सुनकर बिल्लू कसाई सोचता है, जब तक उस बकरी को हलाल नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बिल्लू भाई, सुना है बकरी जंगल से जिंदा वापस आ गई है। हाँ, वो शेर के पंजे से तो बच सकती है, मगर मेरे छुरे से वो नहीं बच सकती। आज रात को ही हम उसका काम तमाम कर देंगे। रात के वक्त कसाई अपने गुर्गों के साथ चुपके से बकरी के घर आता है। साथियों, बकरी को बंधक बनाकर बूचड़ खाने में ले चलो। तीनों मिलकर रानी बकरी को बंधक बनाकर बूचड़ खाने में ले जाते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले इस बकरी को काटेंगे। फिर बकरी को बांधकर तीनों वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही कालू कसाई अपने गुर्गों के साथ बूचड़ खाने में आता है और देखता है बूचड़ खाने के सारे प्राणी गायब हैं। गजब हो गया उस्ताद, बूचड़ खाने के सभी जानवर गायब हैं। कहाँ गए सभी जानवर, पता करो। तभी हीरो के माफिक बकरी वहां आ जाती है। तूने क्या समझा? ये बकरी फ्लावर है। ये बकरी फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है। पुष्पा देखकर आई है क्या? ये सब फिल्मों में होता है, रियल में तो कसाई की छुरी और बकरी की गर्दन होती है। तेरे छुरे की धार इतनी तेज नहीं कि मुनमुन की गर्दन काट सके। उस्ताद बहुत बोलती है ये। चलो आज इसका बंदूका फोर कर ही देते हैं। तीनों कसाई मिलकर बकरी पर हमला करते हैं। मुनमुन बकरी को शेर ने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए वो शेर की तरह लड़कर तीनों कसाईयों को घायल कर देती है। लगता है सारे प्राणियों को यही छुड़ा कर ले गई है। बिल्कुल, मैं ही सबको छुड़ा कर ले गई हूँ। मगर तू तो एक मामूली बकरी है, तू इन सबको कैसे छुड़ा कर ले जा सकती है? मुझे मामूली समझने वाले, वो देख। अरे बाप रे, ये तो जंगल के खतरनाक प्राणी हैं। बकरी हमारी बहन है, उस पर बूढ़ी नजर करने वालों की हम आंखें फोड़ने आए हैं। प्राणियों का गुस्सा देख कालू कसाई डर जाता है। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो मेरी बहन से मांग, वरना आज हम तेरे गुर्दा, कलेजी और पाए खाएंगे। मुझे माफ कर दो बकरी। बकरी नहीं, बकरी बहन बोल कसाई। हमें माफ कर दो बकरी बहन। तभी सरपंच और सभी गांव वाले आ जाते हैं। सरपंच जी, यही गांव के प्राणियों का हत्यारा है। हाँ मुखिया जी, कल रात अगर बकरी ने हमारे जान नहीं बचाई होती तो ये कसाई हमें मार डालता। बकरी, तुमने बहादुरी बताकर सिर्फ अपनी ही नहीं, इन प्राणियों की भी जान बचाई है। हमें तुम पर गर्व है। वो सब तो ठीक है सरपंच जी, पर अब इस कसाई का क्या करें?
इस कसाई को मारकर आज हम कसाई बिरयानी बनाकर खाएंगे। नहीं भैया, अगर हम भी कसाई जैसे बन जाएंगे तो हम में और कसाई में क्या फर्क रह जाएगा। हमें इन्हें माफ करना होगा। बकरी के कहने पर शेरचिंग ने कसाईयों को माफ कर दिया और सरपंच ने सभी कसाईयों को गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद गांव में किसी भी प्राणी की हत्या नहीं हुई। फिर सभी गांव वाले और प्राणी एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।